हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे डीएलएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। तो आज जो लेसन प्लान है वो है हिंदी के अंतर्गत, और हिंदी के अंतर्गत ये हमारा 5वां लेसन प्लान है। इससे पहले मैं यहाँ पर 4 लेसन प्लान करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले हमें लेसन प्लान नंबर डालना होता है, फिर हमें डेट मेंशन करनी होती है, फिर नेम ऑफ स्कूल, फिर सब्जेक्ट, फिर सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। डेट हमें वो मेंशन करनी है जिस दिन इस पाठ योजना को आप स्कूल में पढ़ाओगे, वो डेट हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है रहीम के दोहे। तो प्रकरण क्या हो गया हमारा? रहीम के दोहे। यहाँ पर देख लीजिए सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट, मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट, छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्य शैलियों से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं में रहीम के दोहे केंद्रित रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा जो पॉइंट है छात्र छात्राओं को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट, मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें मेंशन करने होते हैं। तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। छात्र छात्राएं रहीम के दोहे के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है कौशलात्मक। छात्र छात्राएं शुद्ध उच्चारण तथा उतार चढ़ाव को समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है सृजनात्मक। दोहे के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मक ज्ञान पैदा करवाना। ठीक है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में देख लीजिए चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट हो गया, दोहे संबंधित सभी चित्र यहाँ पर हमारा सहायक सामग्री में हो गया। ठीक है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र छात्राएं रहीम के दोहे के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर क्या आता है हमारा? किसी भी लेसन प्लान का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न होता है, और जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ये हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमें मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन या मिनिमम 5 या 6 क्वेश्चन हमें बच्चों से करने होते हैं। अगर आपके पास पाठ योजना नहीं है तो आपको इस तरीके से एक ब्लैंक कॉपी पे कॉलम खींचने हैं। यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, इस तरीके से कॉलम बनाना है। ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कविता लिखता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में देख लीजिए जो कविता लिखता है उसे हम कवि कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन को कहाँ कर्ण की ओर ले जाना है। ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पर उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में देखिए छात्र छात्राओं आज हम हिंदी पद्य में रहीम के दोहे के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इस तरीके से आपने कॉलम बनाने हैं। देखिए शिक्षण बिंदु हो गया, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य हो गया, शिक्षण अधिगम में देख लीजिए छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रिया हो गया। फिर अनुभव में देख लीजिए छात्र क्रियाएं। फिर आता है शिक्षण विधि प्रविधि रीतियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, और फिर आता है मूल्यांकन। इस तरीके से आपको अपनी पाठ योजना के कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है। फिर आगे देख लीजिए दोहे ही रहीम संपत्ति सागे। इस तरीके से बच्चों को ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। फिर हमने प्रस्तुतिकरण करना है कि छात्र छात्राओं आज हम प्रस्तुत दोहे का रसास्वादन करेंगे। इस तरीके से आपने अपनी पाठ योजना बनानी है। ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आदर्श वाचन। छात्र छात्राओं में दोहे के वातावरण का सृजन करना और श्रवण एवं गद्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है। फिर आता है आदर्श वाचन में
कि छात्र अध्यापिका दोहे किस अर्थ, गति, लय एवं उचित आरोह अवरोह के साथ दोहे का वाचन करेगी तथा छात्र को पाठ्य पुस्तक खोलने को आदेश देगी। ये किस में है? छात्र अध्यापक क्रिया में है। और छात्र छात्राएं दोहे का रसास्वादन करेंगे। इस तरीके से आपने अपनी पाठ्य योजना बनानी है। फिर आता है शब्दोच्चारण। छात्र छात्राओं में उत्तर समझने एवं शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास होगा। यहाँ पर वो शब्द छात्र अध्यापिका से बताए जाएंगे जो शब्द डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो शब्द छात्र अध्यापिका ने बच्चों को बताना है और उनका अर्थ भी बताना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, छात्र छात्राएं व्यक्तिगत रूप से श्यामपट्ट पर लिखित शब्दों का उच्चारित करेगी। आगे बढ़िए। फिर आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में देख लीजिए, छात्र छात्राएं सस्वर वाचन क्षमता का विकास कर सकेंगे। और अनुकरण वाचन में देख लीजिए, छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को उच्चारण का विकास करने, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने तथा साथ में अनुकरण वाचन का आदेश देगी। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र क्रियाएं में देख लीजिए, छात्र व्यक्तिगत रूप से दोहे का रसास्वादन करेंगे। इस तरीके से हमने ये पाठ्य योजना रेडी करनी है। फिर आता है शब्दार्थ कथन। और छात्र छात्राएं शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर दोहे का रसास्वादन कर सकेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया में कि छात्र अध्यापिका दोहे में आए कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखकर स्वयं स्पष्ट करेगी और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रदर्शन कर रखा है यहाँ पर कि उत्तम का क्या है? श्रेष्ठ है। विष का क्या है? जहर है। भुजंग का क्या है? सांप है। इस तरीके से जो डिफ़िकल्ट शब्द है वो बच्चों को समझाया गया है। ठीक है। फिर आता है भाव व्याख्या। छात्र छात्राएं दोहे के मुख्य भाव व रस की अनुभूति कर सकेंगे। और भाव व्याख्या में देख लीजिए, इस तरीके से जो छात्र छात्राएं अर्थ को सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो भाव रस में है यहाँ पर देख लीजिए। फिर आता है भाव विश्लेषण प्रश्न। तो भाव विश्लेषण प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन भाव विश्लेषण प्रश्न में किया गया है और छात्र क्रिया में इसका आंसर होगा। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है। फिर आता है अंतिम आदर्श वाचन आता है। और अंतिम आदर्श वाचन में क्या है? छात्र छात्राएं दोहे का और छात्र अध्यापक क्रिया में देख लीजिए कि दोहे की भाव व्याख्या तथा समीक्षा के पश्चात भावों की एकाग्रता के लिए दोहे का सस्वर वाचन करेंगे। ठीक है। और छात्र छात्राएं दोहे का रसास्वादन करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश आता है। और श्यामपट्ट सारांश में देख लीजिए, सभी छात्र छात्राओं को लेखन क्षमता का विकास करना, सभी छात्र छात्राओं में लेखन क्षमता का विकास करना। और छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को उत्तर पुस्तिका पर उतारने को कहेगी और सभी छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी श्यामपट्ट सारांश को पूरा करना है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्र छात्राएं दोहे के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन हमने बच्चों से करना है। और फिर हमारी पाठ्य योजना का जो लास्ट पॉइंट आता है वो है गृह कार्य। और गृह कार्य बच्चे घर से करके लाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान की परिपुष्टि कर सकेंगे। और यहाँ पर गृह कार्य में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रहीम दास जी के दोहे का सचित्र वर्णन कीजिए। और छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र छात्राएं द्वारा गृह कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो हमारी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।